हेलो पल्लवी जी। आज का क्वेश्चन सुमन का है। उनका कहना ऐसा है कि उनकी लव मैरिज हुई थी और उनके पति बहुत शराब पीते हैं और उनका एक छोटा बच्चा भी है। एक्चुअली वो इतने परेशान हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें। उन्हें ऐसा मन हो रहा है कि वो डिवोर्स ले लें। तो उन्हें आप अच्छी सलाह दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। ओके तनुजा जी, मतलब आप चंडीगढ़ से हैं और आपका कहना ये है कि आपकी लव मैरिज हुई है 4 साल पहले और आपके पति पहले भी शराब पिया करते थे, लेकिन बीच में उन्होंने छोड़ दी थी, फिर अगेन चालू कर दी, फिर वापस छोड़ दी थी, अगेन चालू कर दी थी। लेकिन पिछले 1 साल से कंटिन्यू शराब पी रहे हैं और घर में बहुत परेशान करते हैं और काफ़ी तकलीफ़ दे रहे हैं सबको घर में और अपनी हर बात मनवाते हैं। आपका कहना ये है कि वो जो कहे वैसा आपको करना चाहिए, ये उनका कहना है और आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो क्या आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? देखिए, पहली बात तो यार ये बोलना बंद कर दो। बहुत सारे क्वेश्चन में मेरे को एक बात बड़ी आती है कि आप मेरी जगह होती तो क्या करती। ये बोल बोल के ना मेरी बैंड बजाना बंद करो तुम लोग। बिकॉज ऑफ पहली बात तो मैं कभी आपकी जगह होती नहीं। हाँ, मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, ठीक है। और मैं होती ना तो भी मैं अपने पति की बात मानती, मैं अपने पति की बात मानती, क्योंकि मुझे नहीं पता, तुम्हारे पति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकती हूँ इस बात को कि मैं होती तो मैं मेरी पति की हर बात मानती। कर कर करके कितनी बातें मनवा लेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाती हूँ, वो मनवा मनवा के कितनी बातें मनवा लेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मान भी लोगी तो अपने ही फायदे के लिए होगा ना, घर के कुछ फायदे के लिए ही बोलता होगा। और गलत भी अगर उन्होंने बोला और आपने मान भी लिया और गलत हुआ भी तो नुकसान किसका होगा? और जब नुकसान होगा तो रियलाइज किसको होगा? उन्हीं को होगा। तो मानो उनकी बात, क्योंकि मैं पहली बात तो मैं तुम्हारी जगह होती ना तो होती ही नहीं, लेकिन होती तो मैंने कहा ना, मैं उसी की बात मानती, मेरे पति की बात मानती, क्योंकि मैं कोशिश करती मेरी माँ जैसा बनने की। बिकॉज मैं कभी वैसा बन ही नहीं सकती मेरी माँ जैसा, तो लेकिन मैं कोशिश पूरी तरह से करती हूँ, अभी भी कोशिश। मैं कोई इतनी बड़ी औरत नहीं हूँ, बट फिर भी अगर शादी वादी हो गई होती, बच्चे बच्चे हो गए होते तो शायद मुझे ज़्यादा समझ में आने लगता, लेकिन अभी भी मैं समझती हूँ और मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मेरी माँ की तरह करने की कोशिश करूँ। उनके जैसा बनना तो मेरे लिए मतलब बन सकती हूँ, लेकिन बहुत देर लग सकती है। तो पता है क्यों मैं आज उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ मेरे, क्योंकि हर बार ये जो बोला जाता है ना कि आप मेरी जगह होती तो क्या करती, तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि माई फादर वॉज चेन्स ड्रंकर, जैसे चेन स्मोकर बोलते हैं ना, वैसे इतना ड्रिंक करते थे, इतना ड्रिंक करते थे। और मेरे मॉम डैड की शादी एक दूसरे को बिना देखे हुई है, पहले ऐसा ही हुआ करता था, है ना। मेरी मम्मी जॉब करके आती थी, हमको भी संभालती थी और घर में सब कुछ भी संभालती थी। और पता है क्या, मतलब
बहुत तकलीफ सहन की है। हम तो छोटे थे, फिर भी हमको सब समझ में आता था। बहुत छोटी थी मैं, लेकिन मुझे सब समझ में आता था। और पता है क्या, मेरी मॉम ने बहुत मार भी खाया है। आज हम एक थप्पड़ भी खा लेना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आजकल की जो लेडीज एक थप्पड़ भी खा लेगी ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई नो कि घर की बातें बताना, लेकिन अब जब मेरे से इतने क्वेश्चन आंसर हो ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस और सच्चाई बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को इससे कुछ तो मिले कि हाँ यार, ये अगर रियलिटी, क्योंकि जब सेलिब्रिटी अपनी रियलिटी बताता है ना तो बहुत सारे लोग उसको, जैसे मैं क्या पहनती हूँ, मुझे क्या पसंद है, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो आई होप कि मैं ये जो बात बता रही हूँ उससे काफ़ी लेडीज़ जो ये इस एंगल से जो सफ़र कर रही है, जिनके पति ड्रिंकर है या जो भी है, तो मतलब पता है बहुत, मतलब मेरी मम्मी तो इतनी सुंदर है कि बात मत पूछो। इतनी सुंदर, मतलब अभी भी इतनी सुंदर दिखती है यार। और मेरे पापा ठीक ठाक है, मतलब उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और हमने नोटिस किया था कि कई बार गुजराती औरतें आजू बाजू में जो रहती थी, हम जहाँ पे रहते थे, मेरी मम्मी को बोलती थी कि तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो ऐसे पति को तो छोड़ के चली जाती, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकता था, ये वो। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि हमारी मराठी औरत है ना, बहुत, मैं किसी जात पात का नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने जितना नोटिस किया है मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि इन लोगों को इन चीज़ों में बहुत ये होता है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने हमारे बारे में सोचा, बच्चों के बारे में, कि और फिर भी, और ऐसे पियक्कड़ पति को भी संभाला। सोचने वाली बात है। हमने बहुत मार भी खाया है, हम लोगों ने, तीनों ने, मैंने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने, बहुत मारा करते थे, क्योंकि उनको होश ही नहीं रहता था। मेरे पापा को, मतलब वो बोलते हैं ना कि कभी कभी ऐसा, मतलब वो कभी कभी नहीं, ऐसा कभी हो जाता है, मतलब कोई इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेहोशी वाली हालत वाला, मतलब ड्रिंक करने के बाद, तो उनको मतलब इतना ये होता ही नहीं था। लेकिन पर ठीक है ना, वो बात, क्योंकि उन्होंने प्यार भी उतना दिया है सामने, तो वो बात इतनी याद नहीं रहती। लेकिन आज एग्जाम्पल देने की बात आई तो मैं बता रही हूँ कि प्यार भी बहुत करते थे, इतना प्यार की बात मत पूछो, मतलब बहुत प्यार करते थे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। घर का छोटा बच्चा था तो मैं, पर सुबह उठने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता था कि उन्होंने रात को क्या किया है। तो इसीलिए ना, संभालो अपने पति को, मतलब ऐसा नहीं है। देखो, मेरी मम्मी जॉब भी करती थी, फिर घर को भी संभालती थी, एंड मतलब सुबह सारा काम करके जॉब पे जाना, और फिर बाद में जॉब से आके भी फिर काम करना, फिर अपने बच्चों को भी प्यार देना ताकि बच्चे इधर उधर भटक ना जाए। तो फिर जैसे ही, मतलब मुझे याद है कि मैं जैसे मम्मी को लगा ना कि बड़ी होने लगी है मेरी बेटी, तो मम्मी ने जॉब छोड़ दिया था। और एक बात बोलो कि जब से शिव बाबा आए ना, तब तो पाटिल साहब की दारू ही उड़न छू हो गई, मतलब एक सेकंड में गायब हो गई। मतलब शिव बाबा बहुत कमाल करते हैं। और देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, जो आज जो भी कुछ हमारे घर में, मतलब सिर्फ मॉम नहीं है, मेरी चाचियों ने भी बहुत सफ़रिंग किया है, क्योंकि सारे के सारे भाई लोग
पियक्कड़ी थे, लेकिन कुछ किसी ने कुछ अपनाया, किसी ने गायत्री अपनाया, किसी ने क्या क्या क्या, तो सब में चेंजेस आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंजेस मेरे घर में आया जब से शिव बाबा आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं मेरी मम्मी की तरह ही बनूँगी, चाहे कैसा भी हो। एक बात सोचो, मेरे को शादी हो जाने के बाद जब आप लोग प्यार करते हो तो दरवाजे बंद करके, लाइट्स ऑफ करके एक दूसरे पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं ना। फिर जब ये ऐसी वाली बातें आ जाती है तो क्यों बाहर लाते हो? मतलब क्या मतलब है इन बातों का? अब मैं जितना समझाऊंगी उतना आप समझ लेंगी, पर मुझसे ज़्यादा समझदार तो आप है ना। तो बेटर होगा कि ये बात को आप अपने हिसाब से ही सॉल्व कीजिए। और आज मुझे ठीक है बताया, लेकिन अभी किसी को मत बताना। और एक काम करो, जहाँ भी रहते हो, जैसे चंडीगढ़ बताया ना, नज़दीकी सेंटर में जाओ, बहनों से मिलो, कोर्स करो। कोर्स अगर नहीं भी करना है तो सिर्फ मेडिटेशन सीखने की बात करो, फिर देखो आगे वो क्या बोलती हैं। अगर इतना बड़ा सवाल, मैं तो इतनी छोटी हूँ फिर भी आप मुझे इतना बड़ा सवाल पूछ सकती हो, तो मेरी बात मानो और सेंटर पे जाओ, बहनों से मिलो, उनसे बातें शेयर करो। ठीक है, धीमे धीमे करना, एक ही दम, मतलब जैसे आज गई और 2 दिन हुए, उसके बाद उनसे बातें शेयर करो। फिर शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ो, आप खुद देखेंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे वापस आंसर दे कि आप सेंटर पे गए, और चाहे 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, या कभी भी दे, लेकिन मुझे आंसर चाहिए इसका। आज मैं आपको आंसर दे रही हूँ, लेकिन आप सेंटर पे जाने के बाद, बाबा से कनेक्शन जोड़ने के बाद मुझे आंसर देना कि क्या परिवर्तन आया है। और डिवोर्स की बात तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि आजकल ना सबने खेल बना रखा है, शादी करो डिवोर्स करो, शादी करो डिवोर्स करो। तो फिर क्यों करते हो यार? लिव इन रिलेशनशिप में ही रह लो ना। क्यों ये तमाशा, क्यों ये दिखावा? माँ बाप को बोल दो, है ना, कि नहीं करनी, हमें ऐसे ही रहना है। देखो, कोई रिश्ता जोड़ना बहुत इजी होता है, कभी कभी तो जोड़ना भी मुश्किल होता है, लेकिन किसी से रिश्ता जोड़ना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन उसको संभालना, उसको संभाले रखना, वो बहुत, वहीं पे असली एग्ज़ाम शुरू होती है अपने। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिवोर्स की बात तो अपनी ज़बान पे लाना भी मत कभी। और हो सके अपने बच्चों को संभालो, जैसे भी हैं आपके पति, मानो उनकी बात, जो भी कहते हैं मानो मानो मानो। गलती होगी तो उनको रियलाइज़ अपने आप होगा, जैसे मेरे पापा को भी हुआ, है ना। और हर कोई इंसान गलत नहीं होता, ये कोई शराबी है, कोई जुगारी है, कोई क्या है तो कोई क्या है, ये एक उनका ड्रामा है ना। तो ड्रामा, और पहले भी वो पर्सन देवी कुल की आत्मा ही थी, और अभी भी वो देवी कुल की आत्मा ही है, भले वो कितने ही विकार करे। एक समय आएगा उसका जब वो अपने आप, तब आप सोचोगे कि यार ये क्या मैजिक है। तो और ये ड्रामा की बात आपको अभी मैं समझाऊंगी तो नहीं समझ में आएगी। आप जब दीदियों से मिलेंगी और कनेक्शन जोड़ेंगे ना बाबा से, तब आपको ये ड्रामा क्या है वो समझ में आएगा। और उसके बाद ये सब इतना इजी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि बाबा से कनेक्शन जोड़ो, और ये सब इसको नॉर्मल समझो। बाबा से कनेक्शन जोड़ने के बाद तो अपने आप नॉर्मल लगने लगेगा ये सब आपको, तो और चेंज हो जाएंगे। सीधा डिवोर्स पे मत आओ, ठीक है, समय दो उन्हें। कमियां सब में होती है ना, बस उसको समय देना ज़रूरी होता है, ताकि वो इंसान, कभी तो कुछ तो होगा ना बदलाव, कभी तो कुछ तो होगा ना, है ना।
यार सॉरी, मैं तो थोड़ा सा डांट भी देती हूँ, मतलब क्यों, तो ऐसा क्यों बोला, मेरी जगह होती तो क्या करती। बट ठीक है ना, मैंने समझा दिया ना, अभी समझ लेना। हाँ, दीदियों से जाके कनेक्शन जोड़ो।